Hello everyone, welcome to our Learning Tree Institute. I am Kanish Chauhan. Recently पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक की है। पहले आप सब लोग ये सॉन्ग सुनो जो अफगानिस्तान ने 3-4 महीने पहले पाकिस्तान आर्मी के लिए उर्दू में रिलीज किया था, जिसमें कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे नमक हराम, वॉशिंगटन के गुलाम, गुलाम शब्दों का यूज हुआ है। इस गाने से हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए क्या सेंटिमेंट्स रखता है। रत का सौदा तुमने किया, तुम बुश के आगे लेट गए और उसको सजदा तुमने किया, नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, दुश्मन के सहूलत कार हो तुम, अमरीका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, फिनकार हो तुम, नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इबलीस के रिश्तेदार हो तुम, अमरीका के ऑर्डर पर या तुमने आग लगाई थी और मेरे लहू के छेंटों से वो तुमने प्यास बुझाई थी। हाँ, पीठ पे तुमने वार किया और तुमने छरी चलाई थी। आप सब लोग एक बात नोटिस करना इस सॉन्ग में कि इस सॉन्ग में इन लोगों ने उर्दू शब्द का यूज़ ज़्यादा किए हैं और ये पूरा सॉन्ग उर्दू में बनाया हुआ है। जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर उर्दू शब्द का या उर्दू लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, इसीलिए ये गाना इन्होंने उर्दू में बनाया है। 30 अगस्त 2021 में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागा था, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कई बार अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की हैं, जिसमें ये लोग सिर्फ़ सिविलियंस को टारगेट करते हैं। ये अल जज़ीरा का न्यूज़ आउटलेट है, जिसमें रिसेंटली संडे वाले दिन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की एयर बॉम्बिंग की है, जिसमें अराउंड 70 सिविलियंस की डेथ हुई है, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चों की जान गई है। ये एयर बॉम्बिंग रमज़ान के महीने में कंडक्ट की है। आपको पता है बच्चों? पाकिस्तान बहुत बड़ा आलोचक रहा है इज़राइल का कि इज़राइल जब रमज़ान के महीने में गाज़ा पट्टी की एयर स्ट्राइक करता था और अब खुद ये रमज़ान के महीने में अफ़गानिस्तान की एयर स्ट्राइक कर रहा है और लगातार ये एयर स्ट्राइक कर रहा है। अच्छा, देखो इंडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। किस तरीके से किया है? ये एक आर्टिकल है इंडियन गवर्नमेंट का, इसको देखते हैं क्या है। इंडिया हैज़ स्ट्रांगली कंडेम्ड पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफ़गानिस्तान टेरिटरी that has resulted in civilian casualty including women, children during the month of रमज़ान। इस बार पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है, वो पक्तिया प्रोविज़न और नागर प्रोविज़न में हुई है। ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा हुआ एरिया है। इसमें कम से कम 70 लोगों की जान गई है और अफ़गानिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक का करारा जवाब देने की भी धमकी दी है। अफ़गानिस्तान के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों पर अटैक किया है और बुजुर्ग औरतों पर और बच्चों पर अटैक किया है। इसमें पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी सारे जो सिविलियंस होम होते हैं, सिविलियंस के घर होते हैं, उसको टारगेट किया है, ठीक है? और बच्चों इसमें एयर स्ट्राइक के अंदर मदरसे को भी टारगेट किया गया है, ठीक है? आप सबको पता है जब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है तो बिल्कुल अंधों की तरह एयर स्ट्राइक करता है। उसको ये नहीं दिखता कि क्या कहाँ उसे टारगेट है, उसको टारगेट का बिल्कुल एक्यूरेट टारगेट का नहीं पता होता, उसको सिर्फ़ जो सामने दिखता है, घर है, मदरसा है, हॉस्पिटल है या सिविलियंस का कोई ग्रुप है, उस पर सीधा उसने एयर बॉम्बिंग करनी होती है। अच्छा, एक बात और ये ना जो रूटीन है, रेगुलर रूटीन हो चुका है पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक करना। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी बॉम्बिंग होती है या पाकिस्तान के अंदर कोई भी अटैक होता है, वो सीधा अफ़गानिस्तान के ऊपर जाकर एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर देता है और अपने लोगों का दिमाग वहां से हटाने की कोशिश करता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं देता। देखो, अफगानिस्तान के पास कोई भी एयर फोर्स नहीं है। अब एयर फोर्स का जवाब अगर एयर फोर्स से देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अफगानिस्तान के पास तो कोई भी एयर फोर्स नहीं है, तो वो सिंपल लैंड इन्वेजन करता है जिसमें दोनों साइड के लोगों की कैजुअलिटी होती है। अच्छा, एक बात और आप सबके दिमाग में हो सकती है कि पाकिस्तान ऐसा कर ही क्यों रहा है? कोई तो रीज़न होगा ना पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के ऊपर क्यों एयर बॉम्बिंग कर रहा है? क्या पाकिस्तान किसी टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करना चाहता है या वो किसी पर्टिकुलर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है? अरे भाई,
पहले अपने घर से तो आतंकवाद साफ कर दो। पाकिस्तान में इतने सबसे ज़्यादा पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद के जो टेरर कैंप बने हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही बने हुए हैं। ये अपने घर में तो एयर बॉम्बिंग करता नहीं, अपने घर से तो आतंकवाद साफ करता नहीं और अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग करके दिखाता है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताता हूँ, ये जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, ये सब अमेरिका के कहने पर हो रहा है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक बागरम नाम का एयर बेस है, जो यूएसए ने मिलियंस ऑफ डॉलर लगाकर बनाया था। ये सिर्फ़ 60 किलोमीटर है काबुल से और ये मॉनिटरिंग पर्पज़ से बहुत क्रूशियल पॉइंट पर बना हुआ है बागम एयर बेस। जहाँ से हम लोग चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया स्टेट या फिर इंडिया के ऊपर बहुत आराम से हम लोग नज़रें रख सकते हैं। मतलब यूएसए नज़रें रख सकता है। ठीक है? और इस एयर बेस पर 2 रनवे हैं। एक रनवे 3.6 किलोमीटर का है, दूसरा रनवे 3 किलोमीटर का है और यूएसए इस बेस को वापस लेना चाहता है, लेकिन अफ़गानिस्तान इस बेस को दे नहीं रहा है। तो यूएसए के कहने पर ही पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। और वैसे भी पाकिस्तान आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट मार्शल चीफ हैं, जिस वजह से जो भी यूएसए पाकिस्तान आर्मी को बोलता है, पाकिस्तान तुरंत कंडक्ट करती है। अब जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर रही है, जिससे अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और फ्यूचर में पता है, धीरे-धीरे देखना आप फ्यूचर में और ज़्यादा एयर स्ट्राइक बढ़ती रहेंगी। जैसे आज 10 लोगों की जान गई है, 15 की गई है पहले, अब 70 लोगों की जान गई है। देखते रहना धीरे-धीरे यहाँ पर लोगों की कैज़ुअल्टी बढ़ती रहेगी और ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कुछ नेगोशिएबल करें। और सिर्फ़ यही रीज़न है कि अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट या अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान को मोक करते हैं, चाहे वो गाना बनाएँ या फिर कोई भी एक ड्राइंग बनाकर या कोई भी एक ऐसा आर्टिकल निकालते हैं अपने देश में, जिससे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट खड़ा हो पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर। एट द एंड एज़ अ इंडियन वी ऑल हैव टू स्टैंड विद द अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट एंड अफ़गानिस्तान के जो वहाँ सिविलियंस हैं, उनके साथ हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा होना है।